एक बॉल है, एक बॉल। लक्ष्मीकांत दोनों वाइड बोल लेना। एक बॉल चिल्लक है। आखिरी गेंद बाकी होगी इस ओवर में, जबकि भरत का ये ओवर जो की स्ट्राइक ओवर आरंभ किया था और इससे पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और सामना करेंगे प्रज्योत जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रज्योत और कैलाश ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दोनों में से हालांकि अच्छा खासा तालमेल नहीं बन सका और अपना विकेट गंवाना पड़ा था कैलाश को। आखिरी गेंद भरत राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रज्योत के लिए। ये गेंद और बार बैक फुट पर जाकर गेंदे का प्रयास था, सुरक्षात्मक तरीके से स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय हो चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय हो चुका है 7 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग बॉलर ने प्लीज, गुड मॉर्निंग। विकास इस समय नए गेंदबाज होंगे, पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। आरके स्पोर्ट काड़बा देवी और दत्त कृपा रनपार के बीच में अगला मैच होगा। इस मैच के बाद ये मैच जबकि 5 ओवर का है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है टॉस जीतने के बाद गुड मॉर्निंग की टीम ने। इस समय स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट से पहली गेंद करते हुए यहाँ पर रोहन स्ट्रेट ड्राइव किया, खूबसूरती के साथ शानदार स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन सीधे वहां पर फील्डर थे जिन्होंने की गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन का इजाफा स्कोर में, रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन और इसी के साथ स्कोर हो चुका 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकास जो कि पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर चुके, दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से प्रज्योत उनकी पहली बार गेंद का सामना करेंगे। ओपनर बल्लेबाज है प्रज्योत कांबळे के लिए गेंद उल्टा बनकर आई थी, इस बार गेंद को उन्होंने खेला फाइंडर की दिशा में, जब तक की गेंद फील्ड हो रहे काफी दूर खड़े हुए थे फील्डर, लेकिन सिंगल्स पर ही यहाँ पर रोकना पड़ा दोनों बल्लेबाज और इसी 1 रन पर संतुष्टि के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 9 रन और 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका है सिद्धार्थ खानू की टीम का, जो पहले बैटिंग कर रहे हैं टॉस हारने के बाद। विकास पारी का अपना पहला ओवर डालते हुए पारी का ये दूसरा ओवर है। अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से और सामना करेंगे रोहन के लिए अगली गेंद। एक बार बढ़िया गेंद थी, फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद वहां पर जा रहे हैं उल्लास की तरफ, वहां पर उल्लास थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो आता हुआ आसानी के साथ 1 रन मिला। इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब जो कि 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर। यहाँ पर सिद्धार्थ खानू की टीम का पहले बैटिंग हो रही है, हालांकि कैलाश को अपना पहला विकेट के रूप में गंवाना पड़ा। इसी बीच अगली गेंद विकास की ये गेंद और बार गेंद को खेला जरूर है, गेंद गई सीधे कवर के दिशा में, लगभग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर गेंद फील हो रही है। 1 ही रन मिला, इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन सिद्धार्थ खानू की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। विकास पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं, सिंगल्स और डबल के सारे स्कोर बोर्ड को हिलाया जा रहा है इस समय सिद्धार्थ खानू की टीम की तरफ से। 5 ओवर का मैच है, दूसरा ओवर जारी है और इस वजह को समझा जा सकता है कि अब सामना करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं रोहन कांबळे के लिए। ये गेंद भटकती हुई गेंद कॉन्सर पर खेला, जबरदस्त फील्डिंग नहीं कर सके भरत वहां पर और उनको एक बार फिर फील्डिंग करना पड़ा और इसी प्रकार से 1 रन मिला और इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सीरीज मैदान के क्षेत्र में थे, ऑन साइड पर ड्राइव कर दिया था रोहन ने, लेकिन उस गेंद को कन्वर्ट नहीं कर सके थे भरत। और एक बार फिर से ओवर द विकेट से विकास, उनकी ये गेंद और बैक पर जाकर गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, फील्डर काफी दूर खड़े थे, आगे के ओर पर आना पड़ा गेंद को उठाने के लिए, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उपेश चौहान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, उपेश चौहान ताबड़तोड़ कमेंट्री बॉक्स से संपर्क साधायत है। तो पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है इस समय केवल 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल अब बाकी है, अगले 3 ओवर में देखना यह होगा कि सिद्धार्थ खानू की टीम कितने रन बनाएंगे और क्या टारगेट रखेंगे 5 ओवर के खेल में। इस मैच को गुड मॉर्निंग टीम के सामने टारगेट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, बॉलर ने प्लीज शोहेब
जो कि इस समय गेंदबाज है, दाएं हाथ से देखना है कि गेंदबाजी करने की शुरुआत करेंगे। ओवर द विकेट से पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। शोएब के हाथ में गेंद है और इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रज्योत, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है। विकेट कीपर है, थर्ड मैन है, फाइल लेग है, इस समय फील्डिंग की जमावट है, लॉन्ग लेग है, स्क्वायर लेग है, स्लिप डाउन है, इस समय मिड विकेट बाउंड्री है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और सीपर कवर कर एक फील्डर है। शोएब पहली गेंद करते हुए फुल टॉस बनकर गेंद को खेला, भरत गेंद को नहीं रोक सके। गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में एक ही रन मिला है और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस समय 14 रन हो चुकी है एक विकेट के नुकसान पर। कैलाश को अपना विकेट गंवाना पड़ा था, कैलाश जो कि दूसरे रन के लालच में उन्होंने अपना विकेट गंवाया था। प्रज्योत के हाथ हालांकि बैट से वो स्ट्रोक था लेकिन वो अपना विकेट नहीं बचा सके थे। शोएब दाया से उनकी गेंद पटकती बैकफुट पर जाकर फुल के अंदाज में खेलना चाहते थे रोहन, बढ़िया गेंद थी और इस गेंद की सही लाइन के सारे गेंद की थी और गेंद के ऊपर रन नहीं बना सके, स्ट्रोक नहीं लगा सके बैट्समैन और रन संख्या इस समय रुकी भी 14 पर। 14 रन एक विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या स्कोर सिद्धार्थ खानू की टीम का, जिन्होंने पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद। और शोएब पारी का तीसरा ओवर, उसकी अगली गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद करेंगे और रोहन के लिए ये गेंद रोहन उठाना चाहे, एलबीडब्ल्यू की अपील थी लेकिन ये पर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायर ने, लेकिन संभवतः अतिरिक्त रन का इशारा करेंगे ऐसा लगता है अंपायर। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि एक रन पूरा हो चुका है और लेग 22 का इशारा आ चुका है मैन अंपायर लक्ष्मीकांत सावंत का, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी है। लक्ष्मीकांत सावंत जिस समय अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं, उनका साथ दे स्कॉटलैंड के अंपायर के रूप में योगेश सावंत इस मैच के अंपायर है। इसी बीच बाएं हाथ डाला कि दाएं हाथ से राइट ओवर द विकेट से गेंद एक बार अपने जगह से गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ से, एक बार सीमा रेखा के बाहर गेंद मतलब अंपायर का 6 रन का इशारा, तो सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का जड़ाते हुए स्ट्रेट छक्का खेले थे, किसी के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका 21। तो इस समय 21 रन स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से ओवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश हो रही है सिद्धार्थ खानू पाली की टीम के बैट्समैनों से। इस समय प्रज्योत के बैट से शानदार छक्का देखने को मिला, सिक्सर देखने को मिला, जिन्हें लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला और शोएब अपने बॉलिंग बात पर पारी का तीसरा ओवर 21 रन संख्या इस समय स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। कैलाश एकमात्र बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने की अपनी टीम के लिए एक गेंदों में 1 रन का योगदान दिया। प्रज्योत फिर से सामना करेंगे, शानदार छक्का लग जड़ा चुके हैं पिछले गेंद के ऊपर। इसी बीच अगली गेंद शोएब की, एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को कारपेट के सहारे खेला, ग्राउंड शॉट खेलते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरा मिस फील्डिंग हो रही थी, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते दोनों बल्लेबाज। इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी, इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष रहेगा सिद्धार्थ खानू की टीम के इनिंग्स का। इसके बाद आरके स्पोर्ट कालबा देवी और दत्त प्रसाद रन पार्क के बीच मैच होगा, दत्त कृपा रन पार्क के बीच मैच होगा। ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं ले सके थे प्रज्योत, लेकिन ऑन सेट पर जबकि भरत ने वहां पर गेंद को फील्ड किया है और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिद्धार्थ खानू की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहले बल्ले बैटिंग कर रही है, जिन्होंने की कुल 24 रन बनाए हैं। अच्छा रन रेट कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छा रन रेट इस समय जारी है। दत्त कृपा रनपारा और आरके स्पोर्ट कालबा देवी के बीच अगला मैच होगा। एक जबरदस्त मैच होने की संभावना है, दोनों टीमें काफी जबरदस्त मानी जा रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट में रत्नागिरी में इन दोनों के बीच ये मुकाबला होगा। इस मैच का जहां तक सवाल है, गुड मॉर्निंग की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब तक कुल 3 ओवर में 24 रन बने हैं, अब भी 12 यानी कि 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 गेंदें बची हुई, इन 12 बची हुई गेंदों पर कितने रन बटोरेंगे, कितने स्ट्रोक लगाएंगे, कितने चौके छक्के लगाएंगे, यहाँ पर सिद्धार्थ खानू के बैट्समैन, ये देखने वाली बात होगी। केवल मात्र यहाँ पर एक छक्का एक सिक्सर देखने को मिला है इस दूसरे मैच में। इसी बीच गेंदबाजी के ऊपर गुड मॉर्निंग अकबर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे।
12 गेंदे शेष है इस समय। स्लॉग ओवर है, स्लॉग ओवर की पहली गेंद होगी। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद प्रज्योत को, इस बार प्रज्योत ने लगभग हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर फील्ड हो रही है। लगभग लॉन्ग के बीच गेंद को फील्ड किया गया। एक रन पूरा कर चुके, थोड़ी सी मिस थ्रो हो रही है और इसी के साथ यहाँ पर अपील है रन आउट की, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं। दो शानदार तरीके से रन पूरे किए जा चुके हैं। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 26 रन एक विकेट के नुकसान पर। यह इस समय स्कोर सिद्धार्थ खानू की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए ओवर नंबर पारी का चौथा, यानी कि अब भी 11 गेंदें बाकी है और इस समय सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रज्योत। एक सिक्सर जड़ा चुके हैं। रोहन इस समय नॉन स्ट्राइकर है। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है। पहले विकेट गिरा था केवल मात्र 2 रन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जिसमें केवल एक छक्का देखने को मिला है। इस समय 11 आखिरी गेंदें बाकी है। 11 बॉलों पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पहली इनिंग की 11 गेंदें शेष है और इसी बीच अगली गेंद करेंगे दाएं हाथ की गेंदबाज। राइट हैंड ओवर द विकेट से उनकी ये गेंद और बाहर उठकर गेंद को उठाकर खेला है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर आ रही, लेकिन वहां पर कैच कर दिया गया और जबरदस्त तरीके से वहां पर कैच में लगा लेते हुए लगभग छक्के को कैच में तब्दील किया फील्डर ने। गुड मॉर्निंग को विकेट नंबर दूसरा मिला। प्रज्योत आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। स्लॉग ओवर में रनों की गति को तेज करने के चक्कर में और जिसकी आवश्यकता थी उनकी टीम के लिए, वो प्रयास करने के यहाँ पर उन्होंने किया, लेकिन अपना कैच दे बैठे और गुड मॉर्निंग की टीम को दूसरा विकेट मिला है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर ब्रेक करने में सफल हो चुके गुड मॉर्निंग की टीम। अब तीसरे नंबर पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। लगभग रुपेश आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। रोहन स्ट्राइक पर, रुपेश नॉन स्ट्राइक इन पर। अकबर को विकेट मिला है। दाएं हाथ के गेंदबाज अकबर इस समय बॉलिंग बार पर पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं, यानी कि दूसरी गेंद वो कर चुके हैं। दूसरी गेंद पर, पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद के ऊपर यहाँ पर उन्हें विकेट मिला है कैच आउट के रूप में। इस बीच अगली गेंद करेंगे अकबर। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे रोहन के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहन तैयार है सामना करने के लिए। इस बार गेंद को खेला जरूर है, गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन और लगभग मिड विकेट के बीच। वहां पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन ही मिला। सिंगल्स के सारे स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका है यहाँ पर 27 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 27 रन हो चुका है स्कोर। पिछले मैच में 29 केवल 28 रन बने थे 5 ओवर के खेल में और अब तक कुल 27 रन बने हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। 3 गेंदें कर चुके हैं, जिसमें कि 3 रन देकर 1 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं अकबर। अब सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज रुपेश। रुपेश इस समय लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। कुछ फील्डिंग में तब्दीली हो रही है अब इस समय, जो कि फील्ड प्लेसिंग अगर ऑन साइड में देखी जाए तो मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, फाइन लेग पर मजबूत 2 फील्डर लगाए जा चुके हैं। इस बार ये गेंद फिल्टर बनकर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, क्या शानदार ड्राइव कर दिया है और गेंद लगभग लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद फील होती हुई उल्लास के हाथों से, लेकिन 1 रन लेकर दूसरे छोर पर रुपेश इस 1 रन की मदद से 28 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 28 रन संख्या स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहन। रोहन सामना करेंगे। प्रज्योत आउट हो चुकी है, उससे पहले कि कैलाश ने अपना विकेट गंवाया था। एक ही गेंद पर 1 ही रन बनाने के बाद वो आउट हुए थे। 17 रन बना लिए थे प्रज्योत ने एक छक्के के मदद से। और अकबर की ये गेंद पटकती हुई उस गेंद को उठाना चाहते थे, संभवतः एज लेकर के थर्ड मैन पर गेंद फीड हो रही है, लेकिन देखना 1 ही रन मिला और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 29 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस समय 29 रन हो चुकी है, जो पहले मैच का जीतने के लिए टारगेट था, उस टारगेट की तरह उसकी बराबरी कर चुकी है इस दूसरे मैच में पहली इनिंग की टीम, यानी कि सिद्धार्थ खानू। अब सामना करेंगे रुपेश। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और एक देखना कि एडवांटेज किस तरीके से होगा उनकी टीम के लिए, उनका लेफ्ट हैंडर होना। देखना किस अकबर उनको रोक पाएंगे अथवा नहीं। सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट राउंड द विकेट से अकबर की अगली गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में आ रही है, ठीक तरीके से गेंद को उठा नहीं सके थे। दोबारा गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 29 रन स्कोर हो चुका है। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी रहेगा सिद्धार्थ खानू की टीम के इनिंग्स का। इसके बाद कालबा देवी और रनपार की टीमों के बीच में मैच होगा, जिसकी टॉस की तैयारी की जा रही है। दोनों टीम के कैप्टन जल्दी से टॉस करने के लिए, दत्त कृपा रनपार और आरके स्पोर्ट कालबा देवी।
आखिरी ओवर पहले इनिंग का आरंभ किया जाएगा। गुड मॉर्निंग की टीम की ओर से स्कोर हो चुका है इस समय 29 रन स्कोर और 2 विकेट के नुकसान पर। तेरह गेंदों में 17 रन बना लिए थे प्रज्योत ने अपनी टीम के लिए। सिद्धार्थ खानू की टीम के बैट्समैन की तरफ से ये शानदार बैटिंग देखने को मिली थी, अच्छी बैटिंग की उन्होंने अपनी टीम के लिए। 13 गेंदों में 17 रन, एक छक्के की मदद से एक गेंद पर एक ही रन बनाने के बाद कैलाश रन आउट हुए थे। एक बार फिर से शोहेब गेंदबाजी के ऊपर आ गए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर आरंभ करेंगे। आखिरी ओवर पहली गेंद होगी सामना करने के लिए सिद्धार्थ खानू की इनिंग का ये आखिरी ओवर है। रोहन सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। स्कोर इस समय 29 पर रुका हुआ है, 29 रन स्कोर हो चुका है। 5वें ओवर की पहली गेंद पटकती हुई बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते हैं ऑन साइड पर, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं ले सके और 1 रन मिला और इस 1 रन की मदद से स्कोर इस समय बढ़ता हुआ इसी 1 रन की मदद से 30 रन हो चुका है। 30 रन स्कोर और 2 विकेट के नुकसान पर यह है स्कोर इस समय सिद्धार्थ खानू की टीम का। शोएब धीरे धीरे बॉलिंग बार पर आ रहा है, कुछ फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। जाए हाल इस समय कॉम्बिनेशन बन चुका है दाएं और बाएं हाथ का, लेकिन अब तक बैटिंग हालांकि कर चुके हैं, लगभग 2-3 गेंदे का सामना जरूर किया है लेकिन अच्छे स्ट्रोक नहीं देखने में मिले हैं रुपेश के बैट के द्वारा। अब शोएब गेंदबाजी कर रहे हैं राइट एम ओवर द विकेट से, उनकी ये गेंद और बार गेंद को जरूर खेला, गेंद हवा में लगभग स्वीपर कवर पोजीशन पर विकास गेंद के ऊपर है। उन्होंने एक हरा की गेंद एक ही रन पर वहां पर रोकना पड़ा, एक ही रन पर संतुष्ट पड़े दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, 31 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर यह समय स्कोर। दत्त कृपा रन पर और आरके स्पोर्ट कालबा देवी के बीच में अगला मैच होगा जिसकी टॉस की तैयारी हो रही है और दोनों टीम के कैप्टन को रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स बूथ के सामने आकर टॉस करें अगले मैच का जो मैच नंबर 3 होगा। इसी बीच शोहेब की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, उसको खेलना चाहते थे बीट होते हुए बल्लेबाज, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम ओवर में कोई अच्छे खासे रन नहीं बन पा रही है सिद्धार्थ खानू की टीम और एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एक बार हालांकि अटैक गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर गुड मॉर्निंग की टीम के गेंदबाजों के द्वारा। रन संख्या इस समय स्कोर रुका हुआ 31 रन। ओवर नंबर 5वां पारी का जारी है। आखिरी ओवर में शोहेब गेंदबाजी कर रहे हैं राइट हैंड ओवर द विकेट से, उनकी ये गेंद को खेला है एक बार फिर से लगभग यॉर्कर लेन की गेंद का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पोजीशन पर गेंद फील्ड हो रही है लेकिन आसानी के साथ पलटते हुए दूसरा रन पूरा किया है रोहन ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन यानी कि 33 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। केवल मात्र 2 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, रन संख्या इस समय 33 रन हो चुका है स्कोर। फिर एक बार शोहेब अगली गेंद करेंगे, लास्ट ओवर इनिंग का चलता हुआ उसकी कुछ गेंदें शेष बाकी बची हुई है। शोहेब की ये गेंद धीमी गेंद धमाकेदार लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर का इसी के साथ यहाँ पर मुड़ते हुए वाइड का इशारा कर रहे हैं। इसी 1 रन अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। टिप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई विकेट से काफी दूर निकलती हुई गेंद पर वाइड करार दे चुके अंपायर। एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर 34 रन, 34 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धार्थ खानू की टीम का हो चुका है। और एक बार फिर से शोएब अपनी बॉलिंग मार के ऊपर जा रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। ओवर नंबर 5वां यानी कि इनिंग का आखिरी ओवर डालते हुए जिसकी अगली गेंद करेंगे शोएब रोहन के लिए दाएं हाथ से। ये गेंद रोहन एक बार फिर फुल करने के अंदाज में बैकफुट पर जाकर गेंद चूके पूरी तरीके से गेंद बल्ले पर आ नहीं सकी, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। 34 पर रुका हुआ स्कोर है। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर से शोहेब जो कि इस समय दाएं हाथ के गेंदबाज। गुड मॉर्निंग की टीम की तरफ से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके द्वारा जारी है। लास्ट बॉल इस पहले इनिंग का रोहन के लिए, रोहन ने बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर मिड विकेट की दिशा में गेंद को निकाला, 2 फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, रन आउट का खतरा लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर चुके हैं और इसी तरह से 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 36 यानी कि 37 रनों का टारगेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए। गुड मॉर्निंग टीम के सामने 37 रनों का टारगेट है, 37 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। दत्तकृपा रन पर आणि आरके स्पोर्टचे कर्णधार लवकरात लवकर टॉस साठी या ठिकाणी यायचं आहे। दत्तकृपा रन पर कॅप्टन, दत्तकृपा रन पर वैभव पावसकर ताबडतोब नाणेफेक करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी आरके स्पोर्टचे कर्णधार या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत।
विनंती असेल दत्तकृपा रणपाल संघाच्या कर्णधार की आपण देखील ताबडतोब या ठिकाणी यायचं टॉस साठी. दत्तकृपा रणपाल. टीम के लिए टारगेट 37 रनों का. इस टारगेट को हासिल करने के लिए, चेस करने के लिए दोनों ओपनर बल्लेबाज गुड मॉर्निंग के इस समय उल्लास यादव और विराज दोनों भाई मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. टारगेट है 37 रनों का. इसके बाद अगला मैच आरके स्पोर्ट काड़बा देवी और दत्तकृपा रनपार की टीम टॉस जीत चुकी है और उनके डिसीजन का इंतजार रहेगा हमें कि क्या वो पहले टॉस जीतकर बैटिंग करेंगे या फील्डिंग. अगला मैच काड़बा देवी आरके स्पोर्ट काड़बा देवी दत्तकृपा रनपार के बीच खेला जाएगा. टॉस हो चुका है, टॉस जीत चुकी है दत्तकृपा रनपार की टीम. 37 रनों का टारगेट लेकर गुड मॉर्निंग के दोनों ओपनर बल्लेबाज इस बीच मैदान पर विराज यादव और उल्लास. और अब देखना है कि ये दोनों बल्लेबाज जो कि इस समय आक्रामक बल्लेबाजी के लिए हमेशा मशहूर है, जाने जाते हैं, उल्लास यादव, वो किस प्रकार से बैटिंग की शुरुआत करेंगे और उन्हें किस तरह से रोकेंगे यहाँ पर सिद्धार्थ खानू के गेंदबाज बॉलर फील्डर, ये देखने वाली बात होगी. उल्लास यादव इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज है. अमोल जो कि इस समय गेंदबाज होंगे, स्ट्राइक गेंदबाज है अमोल. पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे. सिद्धार्थ खानू के गेंदबाज है अमोल जो कि इस समय गुड मॉर्निंग के इनिंग का पहला ओवर लेकर राइट ओवर द विकेट से उल्लास यादव के लिए पहली गेंद होगी. गुड मॉर्निंग टीम के सामने टारगेट है 37 रनों का. विराज यादव इस समय यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर है. मैच के अंपायर है लक्ष्मीकांत सावंत और योगेश सावंत जो कि अम्बिशित के स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में है. इस बीच ओवर द विकेट से पहली गेंद करते हुए अमोल की गेंद को अच्छे ड्राइव करना चाहते थे, हल्के से पंच करते हुए गेंद को खेला ग्राउंड शॉट के सहारे ऑफ साइड पे. 1 रन पूरा किया है और इस 1 रन की मदद से अपनी टीम का खाता खोला. गुड मॉर्निंग की टीम का स्कोर 1 रन. उन्हें इस मैच को जीतने के लिए 37 रनों का टारगेट है और अब विराज यादव पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं.
फिर से एक बार अमोल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। जय भैरव मसोबा चषक ट्रॉफी 21,121 का कैच प्राइज विनर टीम के लिए ड्राइव किया है, ऑफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है और इसी एक रन के साथ विराज ने अपना खाता खोला। 2 रन इस समय स्कोर हो चुका है गुड मॉर्निंग की टीम का। अब भी 35 रनों की और आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। इस पहले इनिंग में केवल मात्र एक सिक्सर देखने को मिला है, पहले मैच में भी केवल मात्र एक ही सिक्सर देखने को मिला था। अब देखना यह है कि इस मैच में टारगेट है 35 रनों का। उल्लास यादव से हालांकि उनकी टीम के लिए उम्मीद रहेगी बड़े स्ट्रोक की। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, उसका पीछा करना चाहते थे लेकिन काफी दूर गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। और इसी के साथ अंपायर का ये इशारा अतिरिक्त 22 के रूप में इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन हो चुका है। जीतने के लिए 37 रनों का टारगेट है गुड मॉर्निंग टीम के सामने। तो इस तरीके से इसके टूर्नामेंट के बाद भी एक और टूर्नामेंट इसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा। अमल पाटिल की इनकी तरफ से फुल टॉस बनकर ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद को जरूर रोक सके थे पैर से लेकिन फील्ड बैट्समैन को धोरन से नहीं रोक सके। तो इस तरीके से शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का भी नंबर पेश किया। स्ट्रेट ड्राइव के सारे रन पूरा करते हुए राज इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन। 5 रन जबकि स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए 37 रन बनाने हैं और 5 रन बने हैं। अच्छी शुरुआत होती जा रही धीरे धीरे गुड मॉर्निंग की टीम की। एक बार फिर से अमोल राइट हैंड ओवर द विकेट से विराज गेंद को उठाना चाहते थे, हल्की फील्ड दी लेकिन अंपायर ने इस अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। गेंद थर्ड मैन पर गेंद फील्ड हो रही है और इसी बीच 1 रन का इजाफा स्कोर में। लेग बाइज का इशारा हुआ अंपायर का। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। जीतने के लिए 37 रनों का टारगेट है। अब तक 6 रन बने हैं। अमोल धीरे धीरे बॉलिंग बार पर आ रहे हैं। फील्डिंग की अगर जमावट देखी जाए, फील्ड प्लेसिंग सिली पॉइंट है जो कि इस समय दूर ओवर खड़ा हुआ है। कवर बाउंड्री पर एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, फाइन लेग है, थर्ड मैन और इस समय फील्ड की जमावट है। इसी बीच अमोल राइट ओवर द विकेट से उल्लास इस बार गेंद को स्विंग करना चाहते थे लेकिन संभवतः गेंद लगभग विकेटों से दूर जाती हुई अंपायर का वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रनों की मदद से 8 रन हो चुका है स्कोर गुड मॉर्निंग की टीम का। 37 रनों के सामने टारगेट है 37 रनों का। उसका पीछा करते हुए एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है पहले ओवर का। जहां तक सवाल है गुड मॉर्निंग की टीम की, अमोल की अगली गेंद विराज के लिए पटकते हुए अमोल ने विराज ने गेंद को खेला कवर बाउंड्री की तरफ। गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है, नहीं रोक पाएंगे गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। खूबसूरती के साथ गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जाते हुए विराज के बैट से पहला चौका। इसी चौके की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब 12 रन। 12 रन स्कोर हो चुका है। इसी चौके की मदद से विराज के बैट से एक शानदार चौका देखने को मिला है और इसी चौके की मदद से स्कोर हो चुका है 12 रन। जीतने के लिए 37 रनों का टारगेट है। चौबीस गेंदों में 25 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। गेंद और रनों के बीच इस मैच का समीकरण आ चुका है लेकिन जहां तक गुड मॉर्निंग की अच्छी शुरुआत की है देखना ये होगा ये उन्हें कितने आसानी के साथ ये रन वो चेस कर पाते हैं अथवा नहीं। उल्लास यादव इस समय अभी भी डटे हुए बल्लेबाज है, विकेट के ऊपर खड़े हो चुके हैं, अब स्ट्राइक पर होंगे। इस दूसरे ओवर में बॉलिंग पर आ चुके हैं कैलाश जो कि इस समय बॉलिंग मार पर दाएं हाथ की गेंदबाज संभवतः राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी के आरंभ करेंगे खानू टीम की तरफ से। सिद्धार्थ खानू टीम और यहाँ पर गुड मॉर्निंग रत्नागिरी के बीच ये मैच चलता हुआ इस मैदान पर दाकिमेरा के अलावा के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां इस मैदान पर इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम पर। और इस बीच गेंद को खेला कवर की दिशा में जब तक कि इसी 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ उल्लास के बैट से स्कोर हो चुका है 13 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर दोनों के बीच में 13 रनों की 13 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती जा रही है। गुड मॉर्निंग के लिए अच्छी शुरुआत है जहां तक एक ब्रेक की जरूरत है सिद्धार्थ खानू के लिए। विराज को गेंद और विराज ने इस बार उठाकर खेला है, गेंद कवर बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है और गेंद 1 बाउंस संभवतः ये अंपायर का 4 रन का इशारा। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर। इसी दूसरा चौका लगता हुआ विराज के बैट से।
17 रन स्कोर हो चुका है इसी चौके के मदद से। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली थी और काफी बड़ी विट के सारे गेंद को निकाला था विराज ने। स्टकर और कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए दूसरा चौका विराज के बैट से देखने को मिला है। इसी 4 रन के मदद से 17 रन संख्या स्कोर हो चुका है गुड मॉर्निंग की टीम का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कैलाश जो कि इस समय बॉलिंग मार पर गेंदबाजी करेंगे विराज के लिए। सिद्धार्थ खानू और गुड मॉर्निंग के बीच ये चलता हुआ मैच एक बार फिर से तैयार हो रहे अगली गेंद लेकर। कैलाश गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से विराज को फिर से ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और गेंद को क्यों थर्ड मैन की दिशा में गेंद को दिशावर दी। गेंद फिर बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है, किसी के पास कोई मौका नहीं। तीसरा विराज के बैट से निकल चौका। अंपायर का ये अतिरिक्त रनों का इशारा था। हालांकि ये तीसरा चौका ऐसा लगा जिसमें एक स्ट्राइकर पर बैट्समैन थे विराज। विराज के बैट से 2 चौके लगे हैं, स्कोर हो चुका है। जबकि 21 यानी कि अब भी इस मैच में जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता है। धीरे धीरे मैच के ऊपर मजबूत की पकड़ होती जा रही है गुड मॉर्निंग की टीम की। और एक बार फिर से कैलाश की ये गेंद अब 16 रन बनाने जीतने के लिए आसानी के साथ ड्राइव किया। लॉन्ग ऑफ के बीच में 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग हो रही थी लेकिन उल्लास ने मना किया। 1 ही रन की मदद से अब 15 रन चाहिए जीतने के लिए। 15 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 22 रन, जीतने के लिए 15 रन। 20 बॉलों से 15 रनों की जरूरत है। 20 गेंद और 15 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को। और इस बीच ये गेंद को हवा में उठाकर खेला है। देखना कैच होता है, गेंद के नीचे फील्डर क्या ड्रॉप। तो इसी के साथ ये जीवनदान यहां पर मिलता हुआ उल्लास के लिए। आसानी के साथ कैच नहीं कर सके थे फील्डर। 1 रन मिला, 14 रन चाहिए जीतने के लिए, 19 गेंदे बाकी। रन पार जल्दी से अपना डिसीजन बताइए। रन पार जो कि आज के दिन के तीसरे मैच का टॉस जीत चुके हैं, उनके डिसीजन हालांकि इंतजार है। डीसीसी रन पार तब जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता है। इस समय विराज सामना कर रहे हैं, 2 चौके वो जग लगा चुके हैं। इसी बीच ये गेंद फिर से एक बार ड्राइव किया, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है। लगभग ऑफ के पोजीशन पर गेंद जा चुकी है। 1 रन मिला, अब दूसरे रन के लिए आना चाहते थे उल्लास, लेकिन विराज ने फिर से वापस भेजा है उल्लास को। और इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 24। गुड मॉर्निंग की टीम ने एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत की है। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और जीतने के लिए अब 13 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। दत्तक कृपा रन पर अपना फैसला जल्दी से सुनाइए। दत्तक कृपा रन पार बैटिंग करेंगे, फील्डिंग दत्तक कृपा रन पार। एक बार फिर अमोल बॉलिंग मार्क के ऊपर। 13 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर द विकेट से गेंद होगी, फुल टॉस बनकर गेंद को निकाला, 5 लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। 1 ही रन मिला विराज के लिए, दूसरे के लिए आ रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो दत्तक रूपा रनपार की टीम ने आज के तीसरे मैच का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। आरके स्पोर्ट कालबा देवी की बारी रहेगी पहली फील्डिंग करने की। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे दत्तक रूपा रनपार और आरके स्पोर्ट कालबा देवी की टीम पहले फील्डिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। तो इसी बीच राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए अबोल की ये गेंद उस स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है विराट ने। इस बार गेंद हवा में है लेकिन 1 बाउंस पर लगभग 2 बाउंस फील्डिंग हो रही है और इसी की वजह से 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा विराज को। लेकिन अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए। लेकिन इस समय 10 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। उल्लास इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप जो कि मैच विनिंग पार्टनरशिप हो रही है और इस समय काफी परेशानियां उन्होंने डाली है सिद्धार्थ खानू की टीम के ऊपर। अच्छे स्ट्रोक लगा रहे, कमजोर गेंदों पर अच्छे स्ट्रोक लगाते हुए इस बार उल्लास ने अपने स्ट्रोक को दिशा दी है। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ। वहां पर फील्डर आसानी के साथ दूसरा रन पर लगभग 1 हाथ से अंदर बाउंड्री के अंदर रोका गया है गेंद को। लेकिन 2 रन के साथ अब 8 रन चाहिए जीतने के लिए। गुड मॉर्निंग इस समय देखना है कि नो लॉस ये साला की टारगेट चेस कर पाते हैं अथवा नहीं। अब भी जीतने के लिए तो फिर से बात है यार उल्लास
सामना करेंगे अमोल की इस अगली गेंद का। इस मैच में भी कोई रोमांचक मैच देखने को नहीं मिला है। घूमकर गेंद को खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर इसके ऊपर सहमत नहीं थे। एक रन मिला है, संभवतः अतिरिक्त रूप जो भी लेग बाइस के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका है 30 रन, यानी कि जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। विराज 2 चौके की मदद से बैटिंग कर रहे हैं, उल्लास इस समय नॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। विराज काफी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और इस समय 7 रनों की आवश्यकता है। विराज ने फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, वापसी के साथ पहला झटका लगा है गुड मॉर्निंग की टीम के लिए, लेकिन काफी स्ट्रांग पोजीशन पर अपनी टीम को खड़ा करने के बाद विराज बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट होकर मैदान से बाहर। केवल 7 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर से, जबकि जीतने के लिए 7 रन चाहिए जीतने के लिए। बैट्समैन ने प्लीज गुड मॉर्निंग, जो कि 7 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। तो इसी बीच अगली गेंद लेकर अमोल राइट ओवर देकर से शॉर्ट पिच गेंद थी और अपने जगह से इस बार गेंद को निकाला ऑन सेट में केवल मात्र, और इस 1 रन की मदद से खाता खोला नए बैट्समैन ने और 2 रन की मदद से अब जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। 32 रन संख्या स्कोर, यानी कि जीतने के लिए केवल 5 रन चाहिए जीतने के लिए। विराज के स्थान पर बैट्समैन ने प्लीज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वप्निल जावन, जो कि समय बल्लेबाज नए बैट्समैन के रूप में जा चुके थे मैदान पर। 2 रन उन्होंने बना लिए 2 रन के साथ, लेकिन इस समय स्ट्राइक पर होंगे उल्लास जाधव। जीतने के लिए 5 रन चाहिए। प्रज्योत, जिन्होंने की अपनी टीम की ओर से सर्वाधिक रन बना लिए थे, 13 गेंदों में उन्होंने 17 रनों की शानदार इनिंग खेली थी, लेकिन उनकी टीम बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर सके थे। और शुरुआत भी अच्छी होने के बावजूद भी सिद्धार्थ खानू की टीम के बैट्समैन केवल ग्राउंड शॉट लगाकर अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, और ऐसे में गेंद और लगातार घटते गए और परेशानी बढ़ती गई, और इस समय की एक आसान सा टारगेट मिला है गुड मॉर्निंग की टीम के लिए, जो 5 रन से दूर है। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद को देखना, बैट से लगी जाता नहीं, लेकिन गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर आ रही है। अंपायर का वाइड का इशारा, और इसी के साथ ये मैच जीत चुकी है गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से गुड मॉर्निंग की टीम ने ये मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश किया है। इस मैच के बाद आरके स्पोर्ट काड़बा देवी और दत्त कृपा रनपार के बीच अगला मैच यहां पर होगा, जो कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है दत्त कृपा रनपार की टीम ने। इसके बाद फाइट क्लब और मुरुगवाड़ा के बीच मैच खेला जाएगा।
या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नम्र विनंती आहे की आपण आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी ठेवायचा आहे. यानंतर देखील या मैदानावर एक क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजित करण्यात आली आहे. आपलं ठरलं क्रिकेट क्लब मिर्या यांच्याकडून 2 ते 4 जानेवारी